की बड़ी खबर ईरान यूएस जंग को लेकर आ रही है। यूएस के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन शांति अभी दूर है। ऐसा मार्को रूबियो का बयान सामने आया है। बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के बड़े सैन्य अभियान अब खत्म हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा चलाया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने सभी लक्ष्य पूरे करने के बाद समाप्त कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये टकराव पूरी तरह खत्म हो गया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए रूबियो ने कहा कि अमेरिका किसी नए संघर्ष की स्थिति नहीं चाहता और शांति का रास्ता बेहतर मानता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शांति के लिए ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मांगे माननी होगी और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना होगा। रूबियो ने हाल के टकराव को रक्षात्मक बताया और कहा, अमेरिका की कार्रवाई केवल अपने हितों की सुरक्षा के लिए है, हमला करने के लिए नहीं। होर्मुज जलडमरू मध्य जो दुनिया में तेल और गैस सप्लाई के लिए बेहद अहम रास्ता है, इस समय तनाव का बड़ा कारण बना हुआ है। अमेरिका इस रास्ते को दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका शांतिपूर्ण तरीके से जहाजों को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए तैयार है। अब तक केवल 2 जहाज ही इस रास्ते से गुजर पाए हैं, जबकि कई जहाज अब भी खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। रूबियो ने बताया कि फारस की खाड़ी में करीब 23,000 नागरिक नाविक फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो अलग थलग हैं, भूखे हैं और बेहद असुरक्षित स्थिति में हैं। अब तक कम से कम 10 नाविकों की मौत हो चुकी है। फारस की खाड़ी में फंसे ये नाविक 87 देशों से हैं। रूबियो ने साफ किया कि अमेरिका की कार्रवाई आक्रामक नहीं है। उन्होंने कहा, हम तब तक गोली नहीं चलाते जब तक हम पर हमला ना हो। अगर हमारे सैनिकों को खतरा हुआ तो हम जवाब देंगे, लेकिन हमारी कार्रवाई रक्षात्मक है। रूबियो ने उम्मीद जताई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी सरकार ईरान पर दबाव डालेगी कि वो जलडमरू मध्य को बंद न करे। उन्होंने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था इस रास्ते से होने वाले तेल और गैस व्यापार पर काफी निर्भर है, इसलिए ये उसके हित में है कि ईरान रास्ता खोले। रूबियो ने कहा कि कई देश इस जलमार्ग को खोलने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जरूरी सैन्य संसाधन नहीं है। उन्होंने कहा, ज्यादातर देशों के पास नौसेना या पर्याप्त क्षमता नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी अमेरिका पर आती है। उन्होंने ये भी कहा, कई देश इस संकट को हल करने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जरूरी सैन्य क्षमता नहीं है, इसलिए इस जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अमेरिका पर ही है। इस बीच संघर्ष विराम अभी भी जारी है, लेकिन स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर हमलों का आरोप लगाया है, जबकि ईरान ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर युद्ध भले ही धीमा पड़ गया हो, लेकिन तनाव अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले हफ्ते होने वाली मुलाकात में ताइवान का मुद्दा उठ सकता है। ये जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ही दी है। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मार्को रूबियो ने कहा कि ताइवान हमेशा अमेरिका और चीन के बीच बातचीत का हिस्सा रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश समझते हैं कि इस क्षेत्र में कोई भी अस्थिरता उनके हित में नहीं है। रूबियो ने साफ कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि ताइवान या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोई भी ऐसा घटनाक्रम हो जिससे तनाव बढ़े या हालात बिगड़े। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मार्को रूबियो, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शांति अभी दूर है। ये बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की बता रहे हैं।